हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ इंडिया गेट। और इंडिया गेट आने के लिए मैंने अभी जस्ट जो है वो केंद्रीय सचिवालय का मेट्रो लिया था। और मेट्रो से निकलने के बाद जो 3 नंबर गेट है मेट्रो का, वहाँ से एग्ज़िट किया। और एग्ज़िट करने के बाद जो है सामने ये जो नज़ारा दिख रहा होगा, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। जिसमें कि जो ये जो रोड है, ये जो दिख रहा होगा सामने, यहाँ से वहाँ तक जो रोड गई हुई है, ये कर्तव्य पथ है। जिसमें कि एक तरफ जो इस तरफ जो है वो राष्ट्रपति भवन है। तो शायद अभी क्या है कि अभी दिन के जो हैं वो 6 बज रहे हैं। 6 दिन के नहीं है, इवनिंग हो चुकी है। तो इवनिंग 6 बज रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ पे लोग खड़े हैं और अंदर जो है उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हम लोग अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। और जस्ट इसके सामने जो है वहाँ पे वो इंडिया गेट है, तो हम लोग उस तरफ चलेंगे। कंप्लीट जर्नी मैं दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग बोर हो जाओ तो 2x करके आप लोग देख सकते हो। और बाकी जो डिटेल है मैं साथ में बताता जाऊंगा, या फिर उतना नहीं दिखाऊंगा, बस यही कहना है। काफ़ी कम क्राउड है और दिन की अपेक्षा, है ना। यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह मना रहे हैं, सामने घर से ही खाना वगैरह ला करके, और यहाँ पे बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड फैमिली कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग भी लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे, 2018 की बात है, जब यहाँ पे हम लोगों ने पिकनिक मनाया था। घर से ही खाना वाना लेकर आए थे। और ये जो साइड में जो दिख रहा होगा यहाँ पे पार्क, ये रोड के साइड बिल्कुल इंडिया गेट तक गया हुआ है। यहीं पे बैठ कर के हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये जो जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं, ये कर्तव्य पथ है। और ये जो था पहले राजपथ था, 2022 में इसका नाम बदल दिया गया है। और कहा जाता है कि ब्रिटिश टाइम में जो ये सड़क थी, इसे किंग्सवे कहते थे। तो 3 नाम हो चुका है। अभी ये फाइनली कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। और ये कर्तव्य पथ जो है ना, अगले कट पे ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से जो है वो जनपथ स्टार्ट होने वाला है। तो लोगों को लगता है कि पूरा यहाँ से वहाँ तक जितने दूर तक ये रोड है वो सारा का सारा कर्तव्य पथ ही है। तो ऐसा नहीं है, बस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है। बाकी इसके बाद जो जनपथ आएगा उसका नाम अभी जनपथ ही है। शाम में वैसे जनरली काफ़ी चहल पहल रहती थी यहाँ पे, बट आज उतना है नहीं। यहाँ पे रील्स बनाए जा रहे हैं। काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और काफ़ी लोग अभी जा भी रहे हैं उस तरफ से। ये लोग दिन में ही आए होंगे, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा आज गर्मी हो रही थी, धूप भी हो रहा था। तो इस वजह से दिन में नहीं आए, हम लोग शाम को आए हैं। यहाँ पे पानी डाल रखा है सड़क पे, ताकि थोड़ी ठंडक रहे, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और धूप की वजह से ये बिल्कुल हीट हो रहा होगा। इसलिए यहाँ पे पानी का छिड़काव कर दिया है, ताकि थोड़ी ठंडक रहे। और इस वजह से थोड़ी ठंडक है यहाँ पे। ठंड नहीं है, ठंडक है, और इस वजह से अच्छा फील हो रहा है। ये पूरा गार्डन खाली रहता है ना, इधर इस तरफ। पूरे जनवरी भर यहाँ पे पैरेड होते रहती है इस वाले सड़क पे। और जो गार्डन है यहाँ पे कुर्सी और टेबल वगैरह लगे रहते हैं लोगों को बैठने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। काफ़ी फॉरेनर वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। इवनिंग में यहाँ पे मस्त घूम रहे हैं। कम क्राउड है, इतना इससे ज़्यादा क्राउड होना चाहिए था, या फिर आगे क्राउड मिलेगा। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा अभी इंडिया गेट इस कैमरे में, बट हम लोग को अब दिखने लगा है। लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर तो समझ लो, 1 किलोमीटर और है। जनरली लोग क्या करते हैं ना, सेंट्रल सचिवालय जो है, केंद्रीय सचिवालय जो मेट्रो स्टेशन है, उससे निकल के और वहाँ से ऑटो मिलता है शेयरिंग में 20 रुपये। तो लोग वो ऑटो लेकर के डायरेक्ट जो इंडिया गेट है उसके पास ही उतर जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे टहलते हुए जाएंगे। तो कर्तव्य पथ से हम लोग 2-2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, यहाँ से टहलते हुए जा रहे हैं। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है
मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कहीं चेक इन वगैरह ना हो, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत चेक इन। साइड तो अभी जो है कर्तव्य पथ हम लोगों ने कवर कर लिया है और जो है जनपथ की तरफ आ गए हैं। और इस तरफ जो है काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है कर्तव्य पथ की अपेक्षा। इधर दिख रहा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वापस लौट रहे हैं और साथ में बहुत सारे लोग जो हैं वो जा भी रहे हैं देखने। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है। ये जो बिल्कुल लास्ट है जनपथ का, और इस वाले क्रॉस के बाद जो है पार करके इंडिया गेट का जो परिसर है वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो रास्ता है डायरेक्ट रास्ता नहीं है, बल्कि अंडरपास से होकर के जाना पड़ेगा, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे अभी। नहीं भाई, और बहुत सारे यहाँ पे DSLR वाले जो हैं वो रहते हैं और वो फ़ोटो क्लिक करके 20 रुपये पर फोटोज़ देते हैं। वो फ़ोन के लिए मतलब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के लिए 50 रुपीज़ लेते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा खासा है। ये रहा, यहाँ से इंडिया गेट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। लेकिन हम लोग उसके पास चलेंगे और पास जाने के लिए अंडरपास से होके ही जाना पड़ेगा। पास से अंडरपास से ही होके जाना पड़ेगा, इधर से थोड़ी ना आगे है। ये जनपथ ख़त्म हुआ और ये जो पूरा का पूरा प्रीमाइसिस है इंडिया गेट का प्रीमाइसिस है, तो उस तरफ से जो है अंडरपास है, अंडरपास से होकर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री है नहीं। यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है। उस तरफ तो बिल्कुल मेला सा लगा हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्राउड है और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल मेले जैसा माहौल है। लोग यहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आकर के मौज कर रहे हैं। काफ़ी फॉरेनर वगैरह भी हैं जिनके साथ ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा माहौल है। लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से इंडिया गेट के साथ का। आई थिंक अंडरपास उस तरफ से है ना फोटो मैम। भाई जाना किस तरफ से? उधर इस तरफ से। इस तरफ के अंडरपास से होकर जाना है। आ जाओ, काफ़ी क्राउड है। हमें लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा अभी, बट है अच्छा खासा क्राउड है अभी। पिछली बार इस तरफ से होकर के आए थे, लेकिन क्या है कि इस बार जो है ना सिक्योरिटी टाइट कर दिया और जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम से होकर के आना पड़ रहा है। और यही अंडरपास है जिससे कि पास करने के बाद जो है इंडिया गेट की तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं जो कि इंडिया गेट की जितनी भी हिस्ट्री है और उससे रिलेटेड। तो ये जो जितने भी यहाँ पे पोस्टर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा डिटेल है। अभी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है और ज़्यादा शोर है,
तो शायद रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा, तो मैं इसे स्किप करते हुए बस दिखाते हुए चल रहा हूँ। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे मैप है, कंप्लीट कर्तव्य पथ और उसके आसपास जितने भी गार्डन्स हैं उसका मैप है। ये इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन जो सामने पूरा का पूरा पथ है, कर्तव्य पथ, राजपथ, और ये जो प्रेमाइसिस है उस तरफ का, वो सारा का सारा इसमें मैप है। उस तरफ भी है, पोस्टर्स लगे हुए हैं सारे। अब क्या तो इस तरफ से निकलना है। काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है आज तो। मुझे लगा नहीं था कि उस तरफ देख करके जो इतना ज़्यादा क्राउड होगा, बट आज संडे भी है तो काफ़ी लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड दिख रहा होगा। आजा, फोन ध्यान से रखना, काफ़ी क्राउड है। तो फाइनली जो है हम लोग वो इंडिया गेट के पास आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है और बहुत मज़े आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग चारों तरफ इसके ना घूम करके देखेंगे। और जो इस तरफ जो है गार्डन है, दोनों तरफ यहाँ पे गार्डन है, फाउंटेन वगैरह लगा हुआ। तो हम लोग क्या है कि उसी तरफ जा कर के अभी हम लोग घूम करके और टहल करके देखेंगे। इसके जस्ट पीछे जो है वहाँ पे इंडियन वॉर मेमोरियल है, नेशनल वॉर मेमोरियल है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। जो वॉल दिख रही है ना, इस पे सैनिकों के नाम हैं। वो सारे सैनिक जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और जो इंग्लिश अफ़गान वॉर हुई थी उसमें जितने भी सैनिक मारे गए थे, उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। और इसका बहुत ही गहरा इतिहास है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो मैं बस यही दिखाना चाह रहा था। इससे पहले जो है वहाँ पे प्रतिमा जॉर्ज पंचम की लगी हुई थी और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने दिखाया था कि वो जो मूर्ति है अब कोरोनेशन पार्क में यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है और वहाँ पे सड़ रही है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे हमने घूम लिया है और आसपास का जो भी नज़ारा है वो हमने देख लिया है। इसके दूसरे तरफ वहाँ पे उद्यान है और वहाँ पे जो है ना वो फाउंटेन लगा हुआ है दोनों तरफ। हम लोग उस तरफ जाएंगे। उसके बाद जो है इंडिया गेट की थोड़े बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग उधर घूम लेते हैं। तो इसके साइड में यहाँ पे फाउंटेन है, दोनों तरफ फाउंटेन है। तो हम लोग एक तरफ चलेंगे और यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है, लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आता है। वहीं पे जाकर देखते हैं, एक फ़ोटो तो अपने लिए भी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे व्यू है। ये रहा। और इसके ये जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे फाउंटेन। यहाँ पे ये फाउंटेन है।
और ये जो लेक जो है, ये जो दिख रहा है, ये बिल्कुल यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर तक जो है वो पूरा का पूरा जो कर्तव्य पथ है वहाँ तक ये बना हुआ है, इस दोनों साइड में लेक। और इस फाउंटेन की वजह से यहाँ पे जो है ना थोड़ी ह्यूमिडिटी है और इसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा ठंडक है यहाँ पे। अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं। और इसके बाद क्या है ना कि पहले जो है यहाँ पे था वॉर मेमोरियल, जो था पहले यहीं पे था, पर यहाँ से अब क्या है कि शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसके बाद वहाँ चलेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने घूम लिया जितना घूमना था और काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा खासा आज क्राउड है। लेकिन जिस इंडिया गेट के बारे में हम लोग इतनी बातें करते हैं और देखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उन्हें ही थोड़ा बहुत पता होगा। तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि जो इंडिया गेट है वो कॉलोनियल हिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसे कि 1931 में जो उस टाइम के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे डेविड बेकर और एडवर्ड लुटियंस थे, उन्होंने इसे बनाया था। और इसके अलावा भी और भी जो आसपास का जो इलाका है, जैसे कि जो राष्ट्रपति भवन है या फिर संसद भवन है, वो सारा कंसीडर किया गया था इस वाले आर्किटेक्ट में। तो ये सारा का सारा जो है लुटियंस दिल्ली का पार्ट है और इसी वजह से जो है लुटियंस दिल्ली इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसे एडवर्ड लुटियन ने बनवाया था। और भी इसकी जो हिस्ट्री है, स्टार्टिंग हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसे 1931 में बनाया तो गया था, और कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है जितने भी सैनिक मारे गए थे, जो इंडियन सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटेन के साथ जो है वर्ल्ड वार में जिन्होंने साथ दिया था और जो मारे गए थे, उनकी श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी वजह से जो है इंडिया गेट के जो वॉल है उस पर ये नाम जो है वहाँ पे अंकित किया गया है। दूसरी बात यह है कि कोलकाता से दिल्ली कैपिटल को जब एक्सचेंज किया गया था, तो जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो कहीं न कहीं जो है अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कुछ ऐसा गेट बनवाना चाह रही थी जो कहीं न कहीं उनके जो विरासत है या फिर जो उनका वर्चस्व है उनको शो करे। और इसे जो है सिंपली जो बनाया गया है वो सैंडस्टोन और ग्रेनाइट से बनाया गया है। ये जो फ्रांस में डे आर्क ट्रम्फ है उसी की कॉपी है। तो ये कॉलोनियल जो साम्राज्य था, ये उस टाइम का ये प्रतीक है उस समय का। ये जो मूर्ति यहाँ दिख रही होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। और इस जगह जो है पहले जो है वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसे यहाँ से उठा करके कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, और अब जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। अब हम लोग को जाना है वॉर मेमोरियल की तरफ, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो इस तरफ ही है शायद वॉर मेमोरियल, हमें ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट देखते हैं आगे चलकर। ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। अभी हम चारों तरफ घूम करके यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। आई थिंक अंदर नहीं जाना अलाउड है, जबकि अंदर जाना अलाउड होता था अब तक। शायद एंट्री बंद हो गई है क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं, तो उस तरफ हम लोग जा नहीं सकते। ये स्टार्टिंग का ही गेट है। हम लोग फिर से लेट हो गए, क्या है कि एंट्री अब जो है वो बंद हो गई है। 7 बज गए, 7 बजे तक की एंट्री रहती है वॉर मेमोरियल की, लेकिन अभी ज़्यादा लेट हो गए हैं, इसकी वजह से जो है अब एंट्री नहीं मिल सकती। तो और दिन की तरह भी हमने भी यहाँ पे अधूरा ही काम किया, बट कोई नहीं, किसी और दिन आ जाएंगे। नहीं, क्या हुआ था कि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ इंडिया युद्ध लड़ रहा था, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल बनाया गया था, जिसमें कि देखा हुआ कि आपने पुराने वीडियोज़ में इंडिया गेट के नीचे ही वहाँ पे एक अमर जवान ज्योति जलती रहती थी, जिसमें कि उल्टी बंदूक पे एक हेलमेट रखा होता था।
वो उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक प्रतीक था। 1971 में जो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे अमर जवान ज्योति जो है उस वक्त जो है वहाँ बीचों बीच लगाया गया था। लेकिन क्या है कि कुछ दिन पहले यहाँ से शिफ्ट करके और ये जो मूर्ति दिख रही है उसके पीछे वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या है कि हम लोग लेट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम लोग को एंट्री नहीं मिली है। तो वहाँ पे जो है नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें कि जितने भी सैनिक उस शहीद हुए थे वहाँ पे उनके नाम अंकित हैं। आजकल वंदे मातरम पे इतना बवाल हो रहा है। यहाँ पे वंदे मातरम का पोस्टर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, और ये 26 जनवरी से ही लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इसके साथ फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो फाइनली जो है 8 बजने को है और हमें जितना कैप्चर करना था हमने लगभग कर लिया है। और हम लोगों से जो छूट गया वो था वॉर मेमोरियल हम लोगों से रह गया है, क्योंकि हम लोग लेट हो गए, जिसकी वजह से एंट्री बंद हो गई है। तो किसी टाइम और आकर के हम उसे कवर कर सकते हैं। तो फाइनली ये ब्लॉग कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से क्या है कि निकलेंगे, और उस टाइम पैदल आए थे और इस बार पैदल नहीं जाएंगे। यहाँ से ऑटो करके डायरेक्ट जो है वो केंद्रीय सचिवालय का 3 नंबर गेट जो है मेट्रो का, वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ से मेट्रो लेकर अपने घर जाएंगे। तो यही है लास्ट। तो इसके बाद जो है मैं अपना ब्लॉग जो है वो क्लोज़ करने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।